तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है पहले हमने अरेज को स्टडी किया, अब हम एड्रेसिंग मोड्स को स्टडी करने वाले हैं। अभी अरे का चैप्टर मुकम्मल नहीं हुआ, अभी हमारा कह लें कि इंट्रो हो रहा है, इंट्रोडक्शन हम करवा रहे हैं इन चीज़ों का। तो देखें स्टूडेंट वो कहता क्या जी कि द वे एन ओपेरेंट इज़ स्पेसिफाइड। अब ओपेरेंट क्या होता है जी, ये सोर्स डेस्टिनेशन होता है, सोर्स ओपेरेंट, ठीक है। तो कहता है उसको कैसे मतलब कि स्पेसिफाई करते हैं। देखिए उनकी तीन टाइप्स होती हैं, ये हम चौथे चैप्टर में स्टडी करते हैं। अगर हमने आपको चौथा चैप्टर मतलब कि बीच में भी स्टडी करवाया होता, हमने उसकी एक्सरसाइज डायरेक्ट की थी, तो चलें यहाँ पे आपको मदद मिलेगी। देखें वो कहता क्या जी, रजिस्टर मोड क्या होता है, जिसमें हमारा ओपेरेंट जो हो वो एक रजिस्टर हो, ठीक है। वो ये कह रहा है कि वो रजिस्टर मोड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके नाम से जाहिर होता है स्टूडेंट, अगर हमारा ओपेरेंट एक रजिस्टर हुआ तो रजिस्टर मोड, ठीक है, डायरेक्ट ही याद हो गया। आगे आ जाता है इमीडिएट मोड, ठीक है। इमीडिएट मोड वो वाला होगा जिसमें हमारा ओपेरेंट जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। अभी आपको नीचे मिसालें भी नजर आएंगी जिनसे आप इनको अच्छी तरह से समझ जाओगे, ठीक हो। उसके बाद है एक डायरेक्ट मोड। अब देखो इमीडिएट मोड कांस्टेंट है, डायरेक्ट मोड वेरिएबल है, बस इतना फर्क है। अब याद रखना है, एक चीज याद रख लो, डायरेक्ट मोड वेरिएबल है और इमीडिएट मोड है कांस्टेंट। तो आपको इनडायरेक्टली दोनों याद रहेंगे। रजिस्टर मोड तो अपने नाम से जाहिर करता है कि मैं रजिस्टर, जिसमें रजिस्टर हुआ उसमें रजिस्टर मोड होगा, ठीक है। मेन मसला यहाँ पे बच्चे फंसते हैं क्योंकि उनको याद नहीं रहता कि इमीडिएट कांस्टेंट था या डायरेक्ट कांस्टेंट था। तो याद रख लो यहाँ पे डायरेक्ट एक वेरिएबल है जबकि इमीडिएट एक कांस्टेंट है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की, आगे आ जाओ। अब देखो ये हमसे पूछ रहा है ये कौन सा मोड है। देखें स्टूडेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट इन ये ए एक्स जो है हमारे पास एक रजिस्टर है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। देखिए सिर्फ रजिस्टर है तो लिहाजा इसमें हमारे पास जो सोर्स ऑपरेंड है यानी कि डेस्टिनेशन ऑपरेंड है वो क्या है, एक रजिस्टर है। तो लिहाजा हमारे पास ये क्या कहलाया, ये एक रजिस्टर मोड है, ठीक है। मुझे पता लग गया कि इसमें जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है उसे कहते हैं ऑपरेंड। तो इस दफ़ा देखें ये ऑपरेशन इंक्रीमेंट का परफॉर्म हो रहा है किसके ऊपर, ए एक्स के ऊपर, तो ये एक ऑपरेंड है। तो लिहाजा ये एक रजिस्टर कहलाया। ये मतलब कि रजिस्टर क्या कहलाया, ये है रजिस्टर। इस वजह से क्या है जी कि हमारा ऑपरेंड एक रजिस्टर है जिसकी डेफिनेशन है रजिस्टर मोड, यानी कि ये रजिस्टर मोड की एक डेफिनेशन है। ये रजिस्टर मोड है हमारा पहला। आगे देखो अब स्टूडेंट्स जरा यहाँ पे गौर से देखें, मूव ए एक्स कामा 0। तो देखो इस दफ़ा हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसमें देखो हमारे ये जो ए एक्स है उसमें आके 0 स्टोर हो रहा है। मूव का यही मतलब होता है ना। तो देखो इसके अंदर आके 0 स्टोर हो रहा है। तो मेन हमारा मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक कांस्टेंट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और जब कांस्टेंट ऑपरेंड हो मतलब कि जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, मैंने आपको बताया वो एक ऑपरेंड होता है। तो इसके यहाँ पे कांस्टेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लिहाजा हमारा कांस्टेंट ऑपरेंड है। तो डेफिनेशन कौन सी आ गई, एन ऑपरेंड इज अ कांस्टेंट, मींस कि ये इमीडिएट मोड की डेफिनेशन है, ये इमीडिएट मोड की एग्जांपल है। पहला रजिस्टर मोड, दूसरा इमीडिएट मोड। आगे आ जाओ। अब देखो स्टूडेंट एड ए एक्स कामा अल्फा, ठीक है। अल्फा अब उसने एक वेरिएबल दे दिया, हमें नहीं पता उसके अंदर कांस्टेंट है या उसके अंदर मतलब कोई और चीज़ है। कांस्टेंट ही होगा क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। तो लिहाजा ये दोनों की डेफिनेशन में आ जाता है। मतलब कि देखो अल्फा के अंदर कोई कांस्टेंट अगर स्टोर होगा तो क्या कहलाएगा, वो एक इमीडिएट मोड कहलाएगा। आपने बस लिख देना इमीडिएट और डायरेक्ट मोड, मतलब कि इन दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि ये वेरिएबल की फॉर्म में दिखाया गया है, जबकि इसके अंदर कांस्टेंट भी हो सकता है। यानी कि इसकी वैल्यू आपको पता है, हम ऊपर जब कोई जैसे कि आपको याद होगा डाटा के अंदर जब ये कंसिडर करते थे तो हम वहाँ पर क्या करते थे, नाम रखते थे अपनी जो अरे होती थी उसका नाम रखते थे अल्फ़ा, आगे उसकी साइज़ लिखते थे, डबल बाइट है या डबल वर्ड है, और उसके अंदर हम कांस्टेंट ही स्टोर करवाते थे। तो लिहाजा अब ये दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि अल्फा कोई वेरिएबल ही हो, इसकी कोई वैल्यू ना दी गई हो, फिर तो डायरेक्ट मोड की बात आ गई। हो सकता है इसके अंदर कोई कांस्टेंट स्टोर हो, तो लिहाजा ये तो इमीडिएट मोड हो जाएगा। तो लिहाजा आपने बोलना है इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, हमें नहीं पता। अब आ जाए जी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा गया एड ए एक्स कामा 1 2 3 4, साथ में ये अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ये पता क्या जाहिर कर रही हैं, ये इस चीज़ को जाहिर कर रही हैं, ये एक मेमोरी लोकेशन बता रहा है कि इस मेमोरी लोकेशन पे जाके आप अपनी जो वैल्यू है वो सेव करवा लें अपने ए एक्स में। ए एक्स में सेव क्या करवानी है, ऐड करवानी है, ठीक है। तो अब देखें इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, एक वेरिएबल बताया जा रहा है, एक मेमोरी लोकेशन बताई जा रही है। मेमोरी लोकेशन भी वेरिएबल के मीनिंग में आती है, ठीक है। तो लिहाजा ये भी एक डायरेक्ट मोड की मिसाल है, ठीक है, ये भी एक डायरेक्ट मोड की मिसाल है क्योंकि इसने क्या करना है जी, देखो इसने बस ये मेमोरी लोकेशन पढ़नी है। इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट इसने जाना अपनी मेमोरी में से अपनी वैल्यू उठा के यहाँ पे ला के इसमें से अपने ए एक्स में ऐड करवा देनी है, बस इतनी सी बात है। तो ये एक डायरेक्ट मोड की डेफिनेशन है।
तो लिहाजा ये भी हमारा डायरेक्ट मोड हो गया। तो याद रखें मेमोरी लोकेशन भी आ जाए तो आपने डायरेक्ट मोड कर देना उसे, डायरेक्ट मोड की मिसाल समझ जाना कि ये डायरेक्ट मोड है। तो लिहाजा अभी हम यहाँ पे अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ों की बात करेंगे, नेक्स्ट इसके टॉपिक की। अभी आप यहाँ तक इसको स्टडी करें, इसको समझें, काफ़ी इजी है। देखें स्टूडेंट, इंक्रीमेंट AX सिर्फ अपना रजिस्टर है, सोर्स ऑपरेंड के तौर पे पढ़ा हो। देखें ऐसा भी हो सकता है कि लिखा हो मूव AX, BX, तो क्या होगा, दोनों रजिस्टर आगे, इसका मतलब ये डायरेक्ट ही एक रजिस्टर मोड कहलाएगा। अगर ऐसा होता है कि हमारे पास आ जाता, फॉर एग्जाम्पल अब ये तो कांस्टेंट की मिसाल है ना, अगर डिक्रीमेंट AX आ जाता तब भी ये एक रजिस्टर मोड होगा। और इमीडिएट मोड की मिसाल दूं तो ये तो आपने देख ही लिया, AX, 0 यानी कि 0 सोर्स ऑपरेंड पे पड़ा हो, ये जमा हो रहा हो या मूव हो रहा हो, कुछ भी चक्कर हो, तो क्या होगा जी, वो एक कांस्टेंट मोड होगा, यानी कि इमीडिएट मोड होगा। इसे कांस्टेंट मोड भी कहते हैं, लेकिन इमीडिएट मोड इसका ओरिजिनल नेम है, ठीक है। तो लिहाजा अगर इसकी जगह कोई भी कांस्टेंट आके AX में मूव हो रहा हो या ऐड हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो वो एक कांस्टेंट मोड कहलाएगा, ठीक है। जब मेमोरी लोकेशन आ जाए या कोई वेरिएबल यानी कोई ऐसा नेम आ जाए जिसकी हमें वैल्यू ना पता हो, तो वो डायरेक्ट मोड कहलाएगा। और एक और चीज़ कि अगर उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि वो कांस्टेंट हो सकता है मेमोरी लोकेशन में, तो आपको पता है कि लाजमी बिल फर्ज यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन है तो उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल ही पड़ा होना, ये एक वेरिएबल की ही मिसाल है, ये डायरेक्ट मोड ही होगा। मेमोरी लोकेशन तो इनडायरेक्टली डायरेक्ट मोड ही कहलाना है। लेकिन ये जो चीज़ है, इसमें अल्फ़ा की बात करूँ तो अल्फ़ा एक ऐसा है कि ये रजिस्टर भी हो सकता है, मतलब हो सकता है इन्होंने इसे डाटा में कंसीडर किया हो एक अरे के तौर पे, या हो सकता है इसे एक वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर किया गया हो। तो लिहाजा ये डायरेक्ट मोड भी हो सकता है, इमीडिएट मोड भी हो सकता है, ठीक है। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।